तो दोस्तों कैसे हैं आप। आई होप आप सब भाई बहुत बढ़िया होंगे, भगवान की आपके ऊपर बहुत दया होगी। तो हम नेक्स्ट सेशन ले आए हैं अपने डेली न्यूज़ फॉर करंट अफेयर्स का। अब यार इस सीरीज़ में अगर आपको नहीं पता तो हम डेली आपके न्यूज़पेपर में जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके डिफेंस एग्ज़ाम के लिए होती है वो उठा के लेके आते हैं। डिफेंस एग्ज़ाम यानी कि सारे आपके CDS, NDA, एफ आपका कोस्ट गार्ड, CAPF भी सब डिफेंस एग्ज़ाम। क्योंकि यार डिफेंस एग्जाम में यहाँ पे करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वहाँ पे वनडे और अदर एग्जाम्स की तरह कुछ भी नहीं पूछ रहा, बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक टॉपिक से, और आप इसीलिए उनको आराम से आंसर कर सकते हैं। और अगर नहीं आंसर कर पाते आपके एग्जाम में तो आप अपने पीयर्स से, जो आपके कॉम्पिटिटर भी हैं, उनसे पीछे रह जाओगे और कॉम्पिटिशन से वैसे ही बाहर हो जाओगे। तो इस करंट अफेयर्स में स्कोर करने के लिए आपको सही सोर्स से और जितना टाइम देना चाहिए करंट अफेयर्स में उतना ही दे। इसीलिए मैं ये सीरीज लाया हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम देकर भी आप कोई तीर नहीं मार लोगे, है ना। इजी से नॉर्मल मीडियम टू इजी करंट अफेयर्स आते हैं बेसिक टाइम देके, क्योंकि टाइम तो इतना ही है ना आपके पास, इसमें सब कुछ पढ़ना है। तो देखते हैं आज के आपके करंट अफेयर्स या फिर न्यूज़ में क्या आया है। स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज में भाई हम करंट अफेयर्स के साथ साथ ना क्या करते हैं, आपका स्टैटिक भी रिवाइज करते हैं। अरे मेरे को स्टार्ट इससे करना था, इससे कर दिया क्या, चलो कोई नहीं। यस सर, स्टार्ट यहीं से करता हूँ मैं। तो स्टैटिक भी देखते हैं हम इस सीरीज में, है ना, बता रहा हूँ भाई। ठीक है, तो पहली हमारे न्यूज़ है PM श्री स्कूल स्कीम। रो ओवर PM श्री स्कूल स्कीम। अब क्या है, आपकी एक स्कीम है ये PM श्री स्कूल, PM श्री स्कीम नाम है इसका। ये 2022 में आई थी। अब इस स्कीम को लेके थोड़ा सा कंट्रोवर्सी चल रही थी। केरल, आपको पता है कि नॉर्थ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट और सदर्न गवर्नमेंट के बीच में खास बनती है नहीं, थोड़ी आइडियोलॉजीज का फर्क है। वहाँ पे CPI की गवर्नमेंट है केरला में, तो वो कह रही थी, और बंगाल की गवर्नमेंट भी कह रही थी कि यार इस स्कीम के अंदर PM का नाम हटाओ, है ना, तभी हम स्कीम को लाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी केरला ने बोला कि नहीं, हम कर देंगे इम्प्लीमेंट। तो देखते हैं स्कीम क्या है। आपके UPSC एग्जामिनेशन में स्कीम्स का वैसे ही बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज है, और डिफेंस एग्जाम में भी स्कीम्स आजकल पूछने लगने जा रही हैं। देखते हैं क्या है स्कीम में। दोस्तों स्कीम में ना, इस स्कीम का पूरा नाम पहले तो देख लेते हैं। स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, है ना, देख लेना, बाहर चीज लिखने की जरूरत नहीं है मेरे लिए। तो ये एक सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंटर स्पॉन्सर्ड। अब ये सेंटर स्पॉन्सर्ड और एक चीज होती है सेंटर सेक्टर स्कीम। दो तरह की स्कीम होती है आपकी जो सेंटर निकालती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है भाई। सेंटर स्पॉन्सर स्कीम वो स्कीम्स होती हैं जो स्पॉन्सर होती है, जो कि जिसका जो खर्चा है वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड होगा। जैसे कि इस स्कीम का खर्चा 60-40 डिवाइड होगा, आपका 60 और 40 डिवाइड होगा। मतलब 60% गवर्नमेंट सेंटर उठाएगी, 40% स्टेट को उठाना पड़ेगा। ये स्कीम ऑब्वियसली आपने देखा कि स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया नाम है स्कीम का, तो स्कूल्स के ऊपर है। 2020 में हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी अभी रिसेंटली, तो उस पॉलिसी को हम धीरे 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 रोल आउट करेंगे। ऐसा तो नहीं आज एक कोई पॉलिसी है कल बोले भाई स्कूल से चलो कर दो। आप और मैं नहीं चला रहे देश, इसलिए बच रहा है देश, नहीं तो हम तो ऐसे ही कर देते हैं ना। ऐसा नहीं होता, धीरे 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 चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं। तो ये स्कूल्स के थ्रू हम पूरी की पूरी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये स्कूल मॉडल्स बनेंगे और स्कूल्स के लिए कि वो स्कूल भी इन्हें देखें कि ऐसे चलाने नई एजुकेशन पॉलिसी से स्कूल। तो ये इनका काम है मेन स्कूल का। तो ये खर्चा डिवाइड होगा। और इस स्कीम में क्या है, PM श्री स्कीम में, कि ऑलरेडी जो स्कूल बने पड़े हैं वो स्कूल, ऐसा नहीं नए स्कूल बनाए जाएंगे, एग्जिस्टिंग स्कूल कवर करेगी ये, एग्जिस्टिंग स्कूल्स। ठीक है, नए स्कूल्स नहीं बनाए जाएंगे, एग्जिस्टिंग स्कूल्स के अंदर ही इंप्लीमेंट करी जाएगी पॉलिसी सारी। ठीक है सर, ये भी बात समझ आ गई। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है सर, है ना। अब सेंटर सेक्टर स्कीम क्या होती है, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारा खर्चा उठाती है। इसमें तो खर्चा डिवाइड हुआ है 60% और 40%। यहाँ पे सेंटर सेक्टर में सारा का खर्चा सेंटर ही उठाएगी।
बहुत बढ़िया सर, ठीक है। और इसके बारे में क्या पता होना चाहिए आपको कि भाई कौन सी मिनिस्ट्री है, इसकी मिनिस्ट्री क्या है, पेज आईडी कर देता हूँ मैं। मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इजी एज पॉसिबल, एज इजी एज पॉसिबल। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है इसकी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है। ये एग्जाम्पलर बनेगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को कैसे होनी चाहिए और स्कूलों को कैसे बनाना चाहिए, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो इसलिए ये स्कूल स्कीम के बारे में ध्यान रख सकते हैं। इतनी बढ़िया फोटो मैंने बनवाई है एआई से भाई आपके लिए, इतने मेहनत से प्रॉम्प्ट डालता हूँ, देखो क्या मज़ेदार है ना। लिखा भी हो यहाँ पे श्री PM श्री योजना फुलफिलिंग। तो यार इसके बाद रिवाइज भी करा करो, ये PDF में अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करता हूँ, ज्वाइन करो और डेली पढ़ने के बाद रिवाइज भी करो। काम को अधूरा मत छोड़ो भाई, कर रहे हो मेहनत तो पूरी करो, वरना भाई मत करो। जिंदगी तो चली रही है, 2 रोटी तो खा ही लेंगे सभी, है ना। फेमस डायलॉग है, मतलब किसका है मुझे नहीं पता, मेरा ही मान ले भाई। तो ये आपको पता होना चाहिए स्कीम के बारे में, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं CGI सक्सेसर। अभी हमारे जो करंट CGI हैं उन्होंने सेंटर को रिकमेंड करा है नए CGI का नाम। अब CGI क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट में होता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के अभी के चीफ जस्टिस का जो नाम है क्या है बताओ, वो है BR गवई। ये सर हैं, ये कौन से नंबर वाले चीफ जस्टिस हैं, ही इज 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन्होंने नाम रिकमेंड करा है किसका, सूर्यकांत। ही विल बी 54th चीफ जस्टिस। जितना मेरे को ध्यान है अभी शायद नवंबर में ही 15-20 नवंबर को इनका खत्म हो जाएगा टर्म, तो ये सूर्यकांत सर ये आपकी शपथ लेंगे। अब सर इन्होंने नाम रिकमेंड कर दिया तो ये चीफ जस्टिस बन जाएंगे, ये तो कल को मेरा नाम रिकमेंड कर दे ये चीफ जस्टिस मैं बन जाऊंगा, नहीं ऐसा नहीं होता। एक्चुअली एक ट्रेडिशन है, एक चीज चली आ रही है कि सीनियर मोस्ट जज ही जो सुप्रीम कोर्ट का है वही चीफ जस्टिस बनेगा। अब कैसे चली आ रही है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट्स में बोला हुआ है कि भाई सीनियर मोस्ट जज ही बनेगा, ठीक है सर, वो चीफ जस्टिस बनेगा। अब एक चीज और पता होनी चाहिए कि फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन था, कौन थे, यार बोलता हुआ अच्छा नहीं लगता, ये थे H.J. कनई, ये हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस थे। कानिया आई यहां पे आएगा, ठीक है। हीरा जोशी कनई था शायद इनका नाम, H.J. कनई मुझे याद है, कंफर्म करके बताना क्या है पूरा, है ना, हीरा जोशी है क्या है, ठीक है। अब बात आई सुप्रीम कोर्ट की, तो आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में, पार्ट 5 में आपके आर्टिकल्स हैं, और कहां से कहां तक है, आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक आपके सारे सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल हैं। 124 बात करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, आगे सारे आर्टिकल्स सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। हम आगे अगर पॉलिटी क्लास जब लेंगे तब मैं उसके बारे में समझाऊंगा, काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स हैं, अभी मैं बताऊंगा तो अपने में एक क्लास बन जाएगी। बस अभी छोटी नॉलेज भी हम रिटेन कर लेना, बहुत असरदार है। पार्ट 5 आर्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के अंडर आते हैं, बहुत बढ़िया सर। अब ये तो आपने बता दिया सर कि चीफ जस्टिस जो सीनियर मोस्ट होता है वही बनता है, बाकी जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, देखो उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, जज अपॉइंटमेंट की, ठीक है। जज कैसे अपॉइंट होते हैं इंडिया के अंदर, आपको पता है 3 लेवल पे हमारी जुडिशरी है आपकी, टॉप मोस्ट लेवल दैट इज सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद स्टेट के हाई कोर्ट, और उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट्स होते हैं जो आपके। तो मेनली हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज जब सिलेक्ट होता है तो एक सिस्टम है, क्या बोलते हैं उसे, कोलिजियम सिस्टम। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस प्लस 4 टॉप मोस्ट जज, ये सारे मिलके क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं कुछ जजेस का नाम, जैसे कि 2 सीट खाली होने वाली है, तो ये CGI प्लस 4 टॉप मोस्ट जज मिलके मान लो 5-6 जजेस का नाम रिकमेंड करेंगे और वो भेज देंगे सेंटर को लिस्ट के भाई हमारे हिसाब से ये जज बनने चाहिए अब नए सुप्रीम कोर्ट के, जो सीट खाली हो रही है उनके लिए।
तो सेंटर को इन्हीं में से अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो उसकी भी अपनी एक हिस्ट्री है कि कैसे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट था। पहले तो क्या होता था कि सेंटर ये रिकमेंडेशन ऐसा भेजते ही नहीं थे, 4 ही नाम भेज, दो सीट खाली है तो 2 ही सीट का नाम भेजेंगे और उन्हीं को रिकमेंड करना पड़ेगा सेंटर को। फिर सेंटर ने कुछ रूल चेंज करे कि आपका हम रोल ही ख़त्म कर रहे हैं, हम खुद से रिकमेंड करेंगे चीफ जस्ट नॉर्मल जज भी। बट फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट है भाई, वो उसने बोला नहीं ऐसा नहीं है, हम रिकमेंडेशन भेजेंगे, आप उनमें से सिलेक्ट करो। ऐसा चलता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जज में भी होता है और हाई कोर्ट के जज सिलेक्ट करने में भी होता है। जज को अपॉइंट कौन करता है? सिलेक्ट करना मतलब अपॉइंट करना नहीं, मतलब भाई आप जज बन चुके हो, सर्टिफिकेट देना, ओथ करवाना कौन करवाता है? अपॉइंट करता है हमारे प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। अब अपॉइंट यही करेंगे, मतलब एक सेरिमोनियल रोल है प्रेसिडेंट सर का हर जगह। प्रेसिडेंट सर पे कोई बहुत बड़ी पावर है नहीं इंडिया में। एक हमारे दादाजी होते हैं ना घर में, कि देखिए हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, सारी चीज़ उनके पूछ के करते हैं, बट दादाजी समझदार होते हैं, उन्हें पता है कि बच्चे जा समझदार है, सब कुछ है, अपनी राय देते रहते हैं, बट सारी चीज़ें पापा लोग या फिर हम लोग करते हैं। तो ऐसा ही उनका भी रोल है कि भाई अपॉइंट वो करेंगे बट सिलेक्ट ये सब आपस में मिलके करते हैं। तो ये चीज़ पता होगी तो बहुत बढ़िया बात है। तो दोस्तों आज के न्यूज़पेपर में मुझे यही दोनों इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मिली और मैंने सोचा इन्हीं के बारे में बताना आपको सही रहेगा। बाकी रिवाइज करो, कोई चीज़ आपको लग रही है मेरे को रिकमेंड करना है, कुछ बात करनी है, कुछ बताना है, कमेंट में बताओ। जो पूछता हूँ वो भी कमेंट में बताओ। और अगर अच्छा लग रहा है तो भाई अपने दोस्तों यारों का भी फ़ायदा कराओ, उन्हें शेयर करो, है ना। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे भाई, ठीक है सर।